नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे थे। देखिए लाइव खत्म हुआ और लाइव में लगातार लोग कमेंट कर रहे थे कि अमित तिवारी सर के पास पहुंचिए, क्योंकि कांस्टेबल एग्जाम सिपाही भर्ती परीक्षा का आज तीसरा दिन था। सारे लोग निकले, किसी ने बोला बहुत इजी तो किसी ने बोला कि बाप रे बाप अटक गए। तो अमित तिवारी सर हमारे साथ मौजूद हैं। आप पर छोड़ते हैं सर, क्योंकि आपने कहा था कि लेवल थोड़ा सा ऊपर जाएगा और धांधली की भी खबर कहीं ना कहीं से आ रही थी। तो अब आप ही पर है कि कट ऑफ कितना जाएगा, लेवल कैसा था, अटेंडेंस कितना रहा, क्वेश्चंस किससे ज्यादा पूछे गए, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, सब पर सब इंतजार कर रहे हैं आपका कि आप क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप लड़कों का बात उठाते हैं और बहुत मैं तो बोलूंगा कि बहुत ही आगे जाए चैनल और सब लोग सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मुखर होकर आवाज उठाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ठीक, तो पहला नंबर की जो एग्जाम आज हुआ है 18 अगस्त का बढ़िया से एग्जाम हो गया। जब तक हम आपके सामने हैं अब तक अभी देखिए कोई भी ऐसा धांधली का कुछ चीज निकल कर नहीं आया। कुछ लोग दावा ठोक रहे थे तो वो जेल में है तो जेल में बढ़िया रहे, तुम्हारा स्थान वहीं पर है और तुम कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि अब तो हो ही गया है ये। अब जो चल रहा है ये जंग समझिए कि अंदर बाहर का चल रहा है। ठीक, हाँ, तो यह है बेहतर तरीका से एग्जाम हो रहा है। मैंने बोला था कि लेवल बढ़ेगा, यानी सासाराम का लेवल देख लीजिए, अररिया का लेवल देख लीजिए, सहरसा का जो लड़का फोन कर बताया है कि लेवल अप हो गया है। सर सही बात बोल रहे थे, तो लेवल अप हुआ है। आप अगर पटना में आप सेंटर पर थे तो पटना में बहुत से लड़के निकले हैं तो बोले इजी इजी, लेकिन कोई भी क्वेश्चन नहीं बता पाया है। इस भी आपको ध्यान रखिएगा, एकदम है ना। तो ये चीज है कि जो जाता ही है, कुछ घंटा पहले हम सब देख रहे थे, आप जब लाइव थे तो पूरा हम लोग 4-5 मोबाइल खोल कर देखते रहते हैं कि क्या कहाँ पर किस सेंटर पर क्या हो रहा है, तो वो हम देख रहे थे। सासाराम के लड़के का भी तुरंत बात हुआ कि सर जी क्वेश्चन जो है इस टाइप के आ रहा है, लेकिन मैंने बताया था कि 50 से 45 क्वेश्चन आएंगे जो आप अच्छे से कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो बोले कि सर जी हम 55 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी तुक्का मार दिए हैं। बहुत से ऐसे भी 40 भी बताए हैं, 35 भी बताए हैं। तो ये डिपेंड कर रहा है कि आपका पेपर किस लेवल का है और लेवल बढ़ेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन इतना भी लेवल नहीं बढ़ेगा कि आप 50 से ऊपर नहीं जा सकते और 55 नहीं कर सकते। अब बाकी तुक्का का सहारा आप ले सकते हैं, आप कितना एक्सपीरियंस है आपका उसका सहारा ले सकते हैं। तो लेवल आपके हिसाब से ऊपर गया कि नहीं गया? थोड़ा सा आप देखिएगा जब पूरा क्वेश्चन आ जाएगा ना तो पता चलिए। तो मान लीजिए आसान क्वेश्चन, जब हम लोग शुरुआत समय में लड़कों को आसानी क्वेश्चन याद रहता है, किसको मैथ याद रहता है नहीं, इंग्लिश याद रहता है नहीं याद रहता है, किसी को एकदम डीप क्वेश्चन याद रहता है नहीं याद रहता, लंबा लंबा क्वेश्चन कहाँ से लिख कर भी बाहर नहीं ला पाता है, अब पेपर तो मिल नहीं रहा है। तो इस तरीके से देखिएगा कि ये चीज आपको। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट से सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गया? आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि मैथ से कितना पूछा? देखिए एकदम लगातार साइंस से क्वेश्चन है। बिहार स्पेशल अपना दबदबा बनाया हुआ है। बिहार स्पेशल हमको लग रहा है कि 8 से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार स्पेशल। लेवल कैसा था इस? लेवल वो आपको ठीक ठाक है, यानी करंट पूछ रहा है तो थोड़े लोगों को छूट जा रहा है, बाकी स्टैटिक्स है तो क्वेश्चन रिपीट भी कर रहा है, यानी कि 7 अगस्त का 11 अगस्त का क्वेश्चन आज रिपीट कर गया है। क्या बात करें, मतलब कि 7 अगस्त पहला दिन जो परीक्षा हुआ था, अगर वो क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसका लड़ा होगा। हाँ लड़ा होगा, लड़ रहा है बिहार स्पेशल। देखिए सारा का सारा बिहार स्पेशल लड़ रहा है। पहला दिन और तीसरे दिन 1-2 क्वेश्चन लड़ हाँ लड़ गया। दूसरा दिन वाला का नहीं लड़ा, मैंने दूसरे को भैया 11 वाला की लड़ा है। 11 वाला भी हाँ लड़ा है। मैं मैथ्स का जो लेवल था क्वेश्चंस का पूछने का, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए और मैथ्स से कितने सवाल आए? 6 से क्वेश्चन आएंगे, 6 हर शिफ्ट में। देखिए यानी हर पेपर में 6, 7, 5 यही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो और जीके जीएस हो गया, साइंस हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, पॉलिटी। मैं कल भी आपसे इंटरव्यू लिया हूँ, कल भी आपको मैंने बताया कि पॉलिटी से देख कर जाना, पॉलिटी से भर भर कर क्वेश्चन पूछ रहा है। सब लोग लाइव जब थे तो सब लोग कमेंट भी कर रहे थे कि पॉलिटी से कितना है सर, पूछिए। पॉलिटी से आ रहा है, साइंस से क्वेश्चन आ रहा है, बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आ रहा है। ये जितना हम अभी तक बात किए 2 बजे के बाद जो 2:05 में कॉल आने शुरू हुआ, क्योंकि बाहर भी निकलना होता है स्टूडेंट का, उसके बाद हम कॉल पर लगे रहे और फिर आपको आज तो 5 मिनट लेट भी हो गए हम लाइव आने में। तो इसी चलते कि आखिर आ कहां से रहा है क्वेश्चन, ये चीज पता करना चाहिए और किस लेवल का क्वेश्चन था। तो लड़के जो बताए उस हिसाब से। अटके तो नहीं होंगे स्टूडेंट्स आपके हिसाब से, क्योंकि आप पढ़ाते हैं, इतने हजारों स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं, आप जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आपके हिसाब से स्टूडेंट इतने तैयार थे कि वो इन क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं? अच्छा, एक बात हमको एक समझा दीजिए आपको कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का स्टूडेंट जो 100% भी तैयारी करता होगा, ये मन में बना कर रखा था कि पेपर अच्छे से नहीं होगा। आदमी भले मन में, हाँ पहले से, हाँ पहले से क्लिक होगा। हाँ, अभी भी आप सेंटर पर जाइएगा तो भले 3 पेपर हो गया, चौथा पेपर दिन यानी 21 तारीख को जाइएगा तो पूछिएगा तो जरूर कहेगा कि कुछ भी हो सकता है, बिहार है, डर लगता है, कुछ भी हो सकता है। फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर माथा पीटिए। नहीं कैंसिल, आप देखिए उतना आसान भी नहीं होता है ना, आप नहीं समझ रहे हैं। प्रशासन एक दिन पहले नोटिस जारी कर रहा है कि कोई भी चीज वायरल अगर आप शेयर करते हैं तो आप पर कार्रवाई किया जाएगा। तो उसमें तो हम भी ना आते हैं, तो उसको ऑथेंटिसिटी के साथ पहले देखना पड़ता है। कोई क्या करता है बदमाशी ठगने वाला कि 1 अक्टूबर पिछला बार का क्वेश्चन या दरोगा का क्वेश्चन का आंसर लिखकर भेज देता है और बोल देता है कि रट लो, ये मेरा दबदबा है, ये है फलना ढेकना है। और फिर क्या होगा, जैसे ही लड़के एग्जाम लेकर निकाल आएंगे 10-15 क्वेश्चन लिखकर उसको भेज देंगे, उसको रिप्लेस कर देगा टेलीग्राम पर, बोलेगा देखो हम तो पहले ही भेज दिए। लड़कियां बहुत पहुंची थी सर, हम तो लाइव में। लड़कियां बहुत कम है। अच्छा कम है? हाँ कम है, क्योंकि आप लड़कों से कंपेयर कीजिए ना लड़कियों का। अच्छा, तब ना समझ में। लेकिन दिखी बहुत। हाँ लड़की दिखी है, और क्योंकि अब लड़की निकल रही है बाहर, क्योंकि उनको पता है कि थोड़ा बहुत पढ़कर भी हम अपना पढ़ने वाली लड़कियां। यूपी वाले सर आज तीसरा दिन था, पहला 2 दिन तो उतना नहीं मिले थे, आज तीसरे दिन ना जब हमने पूछा कि कहाँ
कहाँ से हैं कहाँ से हैं, तो लगातार यूपी वाले बहुत मिल हाँ, रहे हैं बहुत से लोग आ रहे हैं क्योंकि जान रहे हैं कि अब एग्जाम फेयर तरीका से हो रहा है, टाइम बर्बाद नहीं होगा, हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट फंसा लेंगे, ये चीज उनको ध्यान में दिखाई दे रहा है। राजस्थान से बहुत से लड़के आज आए हैं एग्जाम देने के लिए, पटना में बहुत से लड़के रुके, बोले कि सर जी कहीं कहीं तो हम बता दिए यहाँ यहाँ रुक सकते हो, कम पैसा लगता है। तो बहुत से लड़के आए हैं एग्जाम देने के लिए, अब उनको बस यही भरोसा है कि सार्थक बढ़िया हो जाए एग्जाम उनका, यानी कि समय आपका। अच्छा, कौन सा ऐसा क्वेश्चन सर जो आपको एकदम जहन में है, एकदम याद है कि ये वाला बनाया कि नहीं बाबू बताओ? देखिए, मैं हमेशा चिल्लाते चल रहा हूँ कि 3 चीज बिहार स्पेशल से हमेशा याद रखो। एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एक ही है बिहार में, घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछ रहा है हर दिन। एक कांवर झील है, पहला आपको आर्द्र भूमि, आज 3 पेपर में पूछा है, समझ लीजिए, एक ही क्वेश्चन 3 पेपर। कोसी नदी से रिलेटेड कुछ पूछा है नहीं, बिहार का शोक आज भी पूछ दिया, पिछली बार भी पूछा, उससे पिछले भी पूछ दिया। तो उसमें गड़बड़ा रहे होंगे नहीं लोग कि कोसी काहे के लिए गड़बड़ाएंगे? कोसी तो कोई भी बिहार के छोटे से नुनुआ भी जान रहा है कि कोसी बाढ़ लाती है, उत्तरी बिहार में तबाही मचाती है। सब लोग किसमें अटके होंगे, कौन से सब्जेक्ट में? कौन से सब्जेक्ट? साइंस के केमिस्ट्री एक ऐसा थोड़ा लेवल बढ़ा रहा है, केमिस्ट्री का लेवल जो है थोड़ा ये है, जैसे कि किसी को पूछ दिया ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए, तो जब तक आपको नहीं पता होगा ऑक्सीकरण संख्या लास्ट में क्या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है, वो नहीं आप निकाल सकते हैं। तो जैसे आपको क्या पूछा है आज, C2H2 और O4 है ना, H2C2O4 का आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो इसमें मतलब कार्बन का, तो इसमें अगर हाइड्रोजन का नहीं, ये इस टाइप के क्वेश्चन सेट में हम करा रखे हैं, तो अगर किए होंगे तो ठीक है। अरे गड़बड़ाएंगे वही जो कुछ नहीं तैयारी किया है, जो 1 घंटा पहले पढ़ता है, पढ़ने वाला लड़का नहीं घबराएगा। जब रिजल्ट आएगा ना, तो आप माइक देखिएगा, कहाँ नहीं माइक आपका बुलाया जाएगा, और ये देखिएगा कि रिजल्ट आएगा वैसे वैसे लोगों को जो 3 साल से रिजल्ट नहीं दे रहे थे, और इस बार ईमानदारी से एग्जाम के कारण अपना झंडा गाड़। अच्छा, इस बार अमित सर आप मानते हैं कि बहुत ईमानदारी से एग्जाम हो रहा है? क्योंकि हल्ला, देखिए हल्ला तो होता ही है कि हम ये सेटिंग कर रहे हैं, हम वो सेटिंग कर रहे हैं, हल्ला पूरा। आपको भी लाइव थे तो हल्ला हो रहा था, बिल्कुल लगातार कमेंट करते हैं लोग, तो हम लेकिन ऐसा प्रूफ नहीं मिल रहा। प्रूफ नहीं मिला जब तक। देखिए, अब ये भी है कि हम लोग के आंख के ओझल अगर कुछ ऐसा चीज हो भी रहा है, तो जब तक हमारे सामने नहीं आएगा हम कैसे उस पर बिलीव कर लेंगे, या कैसे उसके बारे में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे? फिर तो वो अफवाह हो जाएगा ना। तो लड़ाई लड़ने के लिए एक थोड़ा एविडेंस चाहिए। जैसे कुछ लोगों के जो है, जो पैसा ठग रहे हैं, उनका एविडेंस हाथ में लगा है, तो उनके खिलाफ मैं मुखर होकर बोल रहा हूँ, वो लोग डर रहे हैं कि भैया कभी भी छापा पड़ सकता है। तो वो चीज है, डरते नहीं है बोलने में, एकदम बेबाक बोल देते हैं। मन डरने का जरूरत है, अभी तो नहीं डरते हैं। अच्छा, अब ये बस पूछना चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो एग्जाम देने के लिए गए होंगे, तो आपके हिसाब से जिस टाइप का लेवल था, जिस टाइप का क्वेश्चन था, तो कितना अटेंड कर दिए होंगे? मेरे हिसाब से जो अभी तक जितने लड़कों से हमको बात हुआ है, तो वो बोल रहे हैं कि 50 और 55 के बीच में, कि मैंने क्वेश्चन सही किया है, यानी कि इतना क्वेश्चन मुझे लग रहा था सही कर देंगे। तुक्का तो पूरा मारे। हाँ, तुक्का तो 100 करना है ना, क्वेश्चन निगेटिव तो है नहीं। और लड़कियां भी, कुछ लड़कियों से तो वो तो स्कोर कम बता रही हैं, यानी 40-42, तो उतना 40 में 40 अगर सही कर रही है सर, तो तुक्का मार देंगे तो 50 तक पहुंच जाएंगे। अपना बहुत अच्छा स्कोर है, 50 में लड़कियों का हो जाएगा, और बहुत अच्छा स्कोर है 50 महाराज। देखिएगा ना, लड़की का टेंडेंस बहुत कम है, नहीं समझ रहे हैं लोग कि भैया 40,000 रिजल्ट देना है। पिछले बहाली जितना रिजल्ट दिया था, उतना सिर्फ लड़की का रिजल्ट होगा। लड़कों का कितना रहेगा? 67,000 रिजल्ट आपको लड़कों का देना है। यानी अगर वो 55 से 60 के बीच में आ रहे हैं, यानी आज के डेट में, यानी आज जिस तरीके से पेपर है बढ़ाया है लेवल 55-60 के बीच में जनरल, तो वो बहुत ही अच्छा स्कोर किए हैं। 80 जो बताने वाले होते हैं ना, उनको पता ही नहीं है कि 80 लिखा कैसे जाता है। बात ये है, समझने की कोशिश करो, मैं मजाक में नहीं, सीरियस में बता रहा हूँ। निकलते हैं जो लोग बोलते हैं कि ए मेरा इतना जाएगा, हाँ, तो वो जाएगा ना, घर पहुंचते पहुंचते उसका 0 हट जाता है, मन उदास हो जाता है। कुछ कहना चाहेंगे अपने अभ्यर्थियों को जो आपको देख रहे हैं? मेरे कहने का मतलब, देखिए, मैं अपने अभ्यर्थियों के जो है उनके दोस्त की तरह काम करता हूं। ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा गार्जियन की तरह एकदम बनाए, तो अभ्यर्थियों के दोस्त की तरह तो मैं बोलूंगा कि आप जाओ, जो भी प्रॉब्लम है हमसे शेयर करो, उसका काम किया जाएगा, बढ़िया से हिसाब किया जाएगा, और बेहतरीन एग्जाम दो। हाँ, एक चीज है कि पहले ही 2 कॉल जो मेरे को आया है, वो ओमर सीट पर आया है। आज कसम से बोल रहे हैं आपको, पहले ही 2 कॉल जो आया है मेरा, एकदम हाँ मेरिटियस स्टूडेंट का, इंग्लिश की जगह, देखिए सुन भी रहा होगा, इंग्लिश की जगह हिंदी में साइन कर दिया है। तो बताइए, जहाँ पर इंग्लिश के साइन था करना, वहाँ हिंदी का, जहाँ हिंदी का था लटक जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। मे भी कोई जरूरी नहीं है। अगर अटेंडेंस सीट में आपका आंसर गलत होता है, मतलब साइन छूटता है, तो वो होता है अटेंडेंस सीट में कि आपने अटेंडेंस नहीं बनाया, लेकिन इंग्लिश सीट निकलिएगा तो वो मशीन में नहीं जाता। चलिए, तो बस लास्ट में यही पूछना चाहेंगे, क्वेश्चन पेपर मॉडरेट, इजी या हार्ड? मॉडरेट से जो है कुछ क्वेश्चन, यानी 50% से क्वेश्चन इजी थे, और उसके ऊपर मॉडरेट से हार्ड क्वेश्चन थे। बिल्कुल, देखिए अमित तिवारी सर एनालिसिस कर दिए और बता दिए, लड़कों को भी लड़कियों को भी, कि क्या पूछा गया, किस तरह से पूछा गया, और हर चीज स्पष्ट कर दिए। तो बस मशान को सब्सक्राइब कर, कैमरा के साथ धन्यवाद।